हेलो एंड वेलकम बैक टू रेनबो स्काई में। तो आज है मेरा डे 2, उसके बारे में बात करेंगे। तो उससे पहले मैं आपको एक स्टोरी बताना चाहती हूँ। मतलब ये रियल स्टोरी है। मैं बहुत छोटी थी तब का ये बात है। मैं गई थी सुनार की दुकान पे, तो वहाँ पे एक औरत थी। तो वो पायल ले रही थी, तो वो उनको बोले ना कि आप अभी भी लेंगी तो ये इतना ही प्राइस में मिलेगा, और आप इसको पहन के फिर हमको वापस करेंगी तो उसका इतना ही प्राइस रहेगा। तो मैं उस टाइम सोची कि यार इनको तो पहन के पूरा, मतलब 1 साल पूरा पहन के फिर वापस करना चाहिए, या फिर जो ख़रीद रही थी कुछ भी ऐसा था तब उनको वापस करना चाहिए, क्योंकि पैसा तो उतना ही लग रहा है। तो उससे बढ़िया है कि आप उसको यूज़ कर लो, ठीक है। तो मैं उस टाइम स्कूल में थी, तो मैं ये सोच रही थी कि यार हम लोग जो मंथली फ़ीस देते हैं वो हम लोग पढ़े ना पढ़े उतना ही लगता है, तो क्यों ना हम लोग उसको अच्छे से यूज़ करके दें, तब ज़्यादा ठीक रहेगा। तो फिर मैंने उस टाइम ये सोचा था। तो अभी भी वो चीज़ मतलब माइंड में चलता है कि यार देखो, हर चीज़ के लिए हम लोग फ़ीस दे रहे हैं, आप भी दे रहे हैं, मैं भी दे रही हूँ फ़ीस, उतना ही लगना है। पर हम लोग उसका कोर्स ख़रीद लेते हैं, पता चलता है पढ़ ही नहीं रहे हैं, तो इधर टाइम वेस्ट कर रहे हैं, उधर टाइम वेस्ट कर रहे हैं। जब हम लोगों को पता है कि हम फ़ीस दिए, हम पढ़ेंगे तो हमारा ही अच्छा रहेगा, फिर भी नहीं हो पाता है। इसका भी रीज़न है, मतलब आप लोग को पता ही होगा, नहीं पता तो इस पर भी एक वीडियो मैं कोशिश करूँगी बनाने की। तो आप लोग पढ़ो ना पढ़ो, फ़ीस उतना ही लग रहा है, तो क्या है, आप उसको पढ़ो, फ़ीस दिए तो उसको यूज़ करो, उसका आउटकम निकालो अच्छा सा। तो यही था जो था, मैंने उस दिन सीखा देखा। तो ये चीज़ मेरे माइंड में हमेशा चलता रहता है कि हाँ ऐसा हुआ। तो चलिए फिर मैं आज डे 2 की बात करते हैं। मैं सुबह उठ के अपना जो जितना सारा काम रहता है, मतलब मम्मी का थोड़ा हेल्प करना, अपना थोड़ा काम तो वो कर रही। मैं वीडियो नहीं रिकॉर्ड करती, क्योंकि ये मोबाइल के फिर इधर वीडियो रिकॉर्ड करना, उधर वीडियो रिकॉर्ड करना, थोड़ा मतलब काम रहता है, तब सोचते हैं काम ही कर लो, क्या रिकॉर्ड करना। फिर भी मैं ट्राई करूँगी कि रिकॉर्ड करूँ। तो वही, उसके बाद फिर मैं अपना, हमको लग रहा है 9 बजे मैं पढ़ने बैठ गई थी। हाँ, हमको लग नहीं रहा, 9 ही बजे बैठी थी। तो 9 बजे पढ़ने बैठ गई, तो 9 से 9:30 बजे अपना जर्नलिंग, ग्रेटिट्यूड, मतलब शेड्यूल का क्या क्या करना है, कैसे करना है, सब मैंने किया। फिर 9:30 से 10:30 बजे तक मैंने PYQ करा, BPSC का, देखा कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं कैसे नहीं आते। और उसके बाद करने के बाद 10:30 से 11 बजे तक मेरा ऑफ था। मैंने उसमें अपना नाश्ता किया, थोड़ा इधर उधर घूमे टहले। फिर 11 से 1 बजे तक मेरा क्लास थी, लाइव क्लास, अंडरस्टैंड UPSC का सोसाइटी अभी चल रहा है। तो उसमें कल मैंने पढ़ा कास्ट सिस्टम के बारे में, कास्ट सिस्टम क्या होता है, उसके क्या चैलेंजेस हैं, कैसे उसको हम लोग ठीक कर सकते हैं। अरे कास्ट सिस्टम फ्लूइड स्टैटिक है, दोनों है, उन लोगों को मतलब कितना प्रॉब्लम होता है, ये सब मतलब कल मैंने पढ़ा। तो उस पर हम लोग का सर क्वेश्चंस भी दिए थे आंसर राइटिंग करने के लिए, जो कि हम देखेंगे कि उसको कैसे करना है, क्या करना है। मतलब मैंने किया क्वेश्चन जो सर दिए थे, इससे पहले सेक्युलरिज्म, कम्युनलिज्म, वो सब किया। तो अभी तो सोसाइटी चल रहा है, हमको लग रहा है सोसाइटी ख़त्म हो जाने के बाद एथिक्स, हाँ एथिक्स चलेगा। अगले वीक तक सोसाइटी कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि अभी कास्ट सिस्टम है। तो सर जो क्वेश्चन दिए थे 2 दिन में, आज उसको डिस्कस करेंगे, बताएंगे कैसे करना है। और डिस्कस करने के बाद फिर नेक्स्ट वीक में हमको लग रहा है वोमेन है, पॉपुलेशन, और ट्राइबल एरिया वाला है, तो उसको करेंगे सर। तो यही था। फिर उसके बाद मैंने पढ़ने के बाद 1 बजे तक पढ़ी, फिर 1 से 3 बजे तक, मतलब मैं 1:15-20 तक क्लास चला था। सर डाउट भी ले रहे थे, तो उसको भी मैं देख रही थी कि हाँ किसका कैसा डाउट है। और फिर उसके बाद 3 बजे तक मैं रेस्ट की, फिर जगने मतलब रेस्ट की, सो गई थी। फिर जगने के बाद थोड़ा इधर उधर घूमी, फिर पढ़ने बैठी। हमको लग रहा है 3:30 बजे सर में पढ़ने बैठी, 3:30 से 4:30 नहीं 5 बजे तक मैं पढ़ी थी। फिर उसके बाद मम्मी के साथ थोड़ा बैठी, थोड़ा मम्मी के साथ हेल्प की, थोड़ा रूम टेक के पढ़ने के लिए सब।
और फिर 7 बजे से 9 बजे तक पढ़ी, फिर उसके बाद 9 बजे से लंच था और फिर 9 से 12 बजे तक पढ़ी थी, यही था। और फिर मैं उसमें बीपीएससी का करंट अफेयर पढ़ी, जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन हैं उन लोगों को पढ़े, न्यूज़ में है जो वो पढ़ी। और उसके बाद साइंस जो है कि बीपीएससी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, वो मैंने पढ़ा। तो यही था जो था। मैं बोलूँगी कि अभी जो रिवीजन मुझे करना है, तो मैं अभी ऐसा फिर से करना चाहती हूँ कि शेड्यूल बनाऊँ ताकि मैं और अच्छे से रिवीजन भी कर सकूँ, पढ़ भी पाऊँ। क्योंकि यार जब तक करेंगे नहीं ना, हो नहीं पाएगा। बोलने से नहीं होता है कि हाँ हम सोच रहे हैं, सोचने का। क्योंकि मुझे अब धीरे धीरे पढ़ते पढ़ते रियलाइज़ हो गया कि कैसे पढ़ना है, कैसे क्या करना है, कैसे आपको रिवीजन करना है। तो इस चीज़ पे मैं इतना काम कर रही हूँ। जो जो मैंने गलती अपनी यूपीएससी प्री में की थी, वो अब मैं चाहती हूँ कि ये एग्ज़ाम में ना हो, इसलिए मैं अच्छे से पढ़ रही हूँ। पीवाईक्यू है उसको कर रही हूँ। अभी मॉक टेस्ट ढूंढ रही हूँ कि कहाँ से हो पाएगा, तो मैं वो भी मॉक टेस्ट करूँगी। और मैं वीडियो इसलिए नहीं कल अपलोड कर पाई थी क्योंकि मुहर्रम है ना, तो यहाँ पे हम लोग के घर मेरे सब गली में हर जगह वो डीजे लगा था, तो वही बहुत बज रहा था। तो मैं सोच रही थी कैसे रिकॉर्ड करूँ, आवाज़ अच्छे से जाएगी नहीं, इसलिए नहीं रिकॉर्ड कर पाई थी। और बाकी सब तो आप लोग सब पढ़ाई अच्छे से कर रहे होगे, पढ़ाई करो यार। क्योंकि अब फिर आप पढ़ाई नहीं करोगे, आगे जाके बहुत प्रॉब्लम होगी। पढ़ाई सिर्फ ऐसा नहीं कि नो जॉब के लिए, ऐसे खुद का पर्सनालिटी डेवलपमेंट होता है पढ़ाई से। चीज़ों को देखने का, सोचने का तरीका चेंज होता है। आप अच्छे से पढ़ो, मेहनत करो, मतलब बड़ा सोच रखो, ताकि छोटा भी, मतलब आपका बड़ा सोच रहेगा तो छोटी चीज़ें अपने आप अच्छे से हो जाती हैं। अब समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाहती हूँ। तो बस यही, आप लोग पढ़ो, अपना ध्यान रखो। और अगर शेड्यूल बनाए तो इसके अकॉर्डिंग चलो। नहीं फॉलो हो रहा है तो छोटा छोटा बनाओ, उसको फॉलो करो। पर ऐसा गिल्ट में नहीं जाना एकदम कि यार मेरे से नहीं हो पाएगा, ये नहीं हो पाएगा। ये सब गिल्ट बहुत बुरी चीज़ है भाई। तो गिल्ट इतना नहीं रखना, बहुत ज़्यादा वाला गिल्ट। और फिर आप पढ़ो अच्छे से, मन लगा के आप पीवाईक्यू करो जितना हो पाए, ठीक है। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।